हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड का लेक्चर 21, जिसमें हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जब आपको किसी n फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे ये दिया होता है और n का वैल्यू पूछता है। अभी तक हम लोग इसके अपोजिट वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, कि हमको n फैक्टोरियल बताता था और बोलता था इसके एंड में कितने जीरोस आएंगे। इसको आज हम देखेंगे और इसके पहले के जो लेक्चर हैं उनको भी अगर आप नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। स्पेशली जो लास्ट के 5 लेक्चर हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उनको तो आप ज़रूर देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका होता है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को की प्रैक्टिस की जाए, उसका एनालिसिस किया जाए। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 50 डेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फेस्टिवल फॉर गेट 2021। देखिए, गेट 2021 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको सॉल्व लाइक अ प्रो बनाया जाएगा। कौन से ब्रांचेस के लिए? ये सारे ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी, केमिकल, सीएसआईटी। और सारे ब्रांचेस में कॉमन जो चीज़ होता है जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। तो इसके लिए ये जो है ये 5 नवंबर से 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये कंप्लीट इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड इसकी लिंक मिल जाएगी। जैसे जनरल एप्टीट्यूड, ये तो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट होता है, उसकी लिंक ये है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दिस इज़ कॉमन टू ऑल ब्रांच, तो इसकी लिंक ये है। और अलग अलग ब्रांच वाइज लिंक, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सीएसआईटी, इन सब की अलग अलग ब्रांच वाइज लिंक आपको मिल जाएगी। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। देखिए, जैसे कि दिस इज़ 50 डेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फेस्टिवल फॉर गेट 2021 जनरल एप्टीट्यूड। दिस इज जनरल एप्टीट्यूड का ये पेज है। इसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं गेट ईएसी के। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस पेज इज़ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स, ऑफ हीट कंडक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें कवर कराया गया है। सेम और देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पेज ये है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड दिस इज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एंड दिस इज फॉर सीएसआईटी इंजीनियरिंग। तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन पे डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गेट 2021 से पहले आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए इस लिंक पर आके। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि हमको बता देगा कि कोई फैक्टोरियल है, जैसे n फैक्टोरियल है, उसके एंड में 13 जीरोस आ रहे हैं, तो n का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा। या फिर आपको इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन n फैक्टोरियल इज 19, फाइंड n। इसमें फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, या सिमिलरली 23, इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। इसको हमको हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब ऑप्शन से चेक करते हुए या फिर कुछ कुछ नंबर्स को ऐसा चेक करते हुए करना रहता है। लेकिन हम देखेंगे कि हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू से हम कैसा एग्जैक्ट आंसर लाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या कि n फैक्टोरियल के एंड में 13 जीरोस हैं, तो n का वैल्यू क्या होगा, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग हल्का सा देखे थे, वही चीज़ थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तक का अगर मैं वैल्यू का बात करूँ तो यहाँ तक हमारा एक भी बार एंड में जीरोस नहीं आएंगे। देखिए, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा हो गया आपका 24। मतलब अगर यहाँ तक का मैं वैल्यू लेता हूँ तो इसका जो आंसर आ रहा है एंड में जीरो एक बार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते थे, जीरोस कब बनता है, जब जब 5 इंटू 2 का पेयर बनता है। इसमें 2 तो है, ये भी क्या है आपका 2 इंटू 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। 5 फैक्टोरियल से आपके एंड में जीरोस आना चालू होते हैं। 5 फैक्टोरियल के एंड में आपका 1 टाइम जीरो, जैसे इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा इसका हमारा आंसर आएगा कितना, 120। ठीक है, 1 टाइम यहाँ पे आपका जीरोस है। सिमिलरली क्योंकि इसमें 1 टाइम 5 है, फैक्टोरियल के वैल्यू में हम सिर्फ 5 को काउंट करते हैं क्योंकि उसमें 2 तो इनफ होता ही है। और 5 फैक्टोरियल से सिमिलरली 9 फैक्टोरियल तक आप में सिर्फ 1 टाइम ही 5 आता है, इसलिए 1 टाइम ज़ीरो रहता है। अगला ये वैल्यू चेंज होता है कब, जब आता है 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल में 2 टाइम 5 होते हैं, एक तो जो डायरेक्ट है, और एक 10 में होता है क्या, 2 इंटू 5, इसमें क्या 5। तो टोटल इसमें 2 टाइम्स 5 हो गए, इसलिए इसके वैल्यू के एंड में 2 टाइम्स जीरो होते हैं। और सिमिलरली यही होगा जब तक से अगला 5 का फैक्टोरियल ना आ जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं 11 फैक्टोरियल में। तो यहाँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम
किसी भी फैक्टोरियल में जब हम लोग एंड में जीरोस निकालते थे, क्या करते थे, उसमें हम लोग कितने 5 अवेलेबल हैं ये काउंट करते थे, क्योंकि उसमें 2 तो इनफ रहते ही थे। और यही चीज़ हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड। देखिए 5 फैक्टोरियल में मेरा अगर 1 टाइम है, 6 फैक्टोरियल में भी मेरा 1 टाइम रहेगा, 7 फैक्टोरियल में भी 1 टाइम रहेगा। सिमिलरली जब तक से अगला आपका 5 का मल्टीपल वाला टर्म ना आ जाए, सब में आपका 1 टाइम है। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर का निकाल लेता हूँ तो उसके आगे जो एक्स्ट्रा 4 टर्म्स हैं उसमें भी वही रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं 10 फैक्टोरियल में देखता हूँ कि 2 टाइम्स आते हैं जीरो एंड में, तो यही चीज़ मेरा होगा अगले 5 के मल्टीपल के पहले तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 से लेके 14 तक में 2 जीरोस। ठीक है, सिमिलरली 15 में जो होगा वही 16 से लेके 19 तक में 3 जीरोस, 20 से लेके 24 तक में 4 जीरोस। अब जैसे 25 है, 25 में क्या होता है, इसमें आपका आता है 6 टाइम जीरोस आते हैं। कैसे, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जितना का हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए 25 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आ रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालते थे, जिस नंबर का है उसको एक बार 5 से डिवाइड किए। ठीक है, आया कितना, 5। अब अगर ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 1 टाइम्स टोटल 6, तो इसके एंड में 6 जीरोस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 में जो आएगा वही 26 में, वही 27 में, वही 28 में और वही 29 में, सब में इक्वल, मतलब कितने 6 जीरो से इन द एंड आएंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे 30 से लेकर 34 तक, 35 से लेकर 39 तक। ठीक है, यहाँ 6 लिखा गया है, ये आपका 8 जीरोस होगा। ठीक है, ये 8 जीरो से इन द एंड होगा, इसको साथ लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, देखिए 5 में 1 जीरो आ रहे हैं, मतलब अगर मैं 5 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा हूँ, 5 इंटू 1 इसमें 1 जीरोस हैं, 5 इंटू 2 इसमें 2 जीरोस हैं। लेकिन यहाँ जैसे है 5 इंटू 5, यहाँ क्या है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं हो रहा है, और ना ही यहाँ पे मेरे को जीरोस में कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे 1 टाइम बढ़ा है, फिर 1 टाइम बढ़ा है, फिर 1 टाइम बढ़ा है, लेकिन फिर यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, कुछ दूर के लिए तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे फिर +1 फिर +1। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग पूरा प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या है कि हम जान रहे हैं किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कब चेंज होता है, जब भी वो अगला 5 का मल्टीपल आता है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला है कि किसी फैक्टोरियल के एंड में 13 जीरोस हैं और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको n का वैल्यू पूछा है। तो देखिए हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि जितना नंबर है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ रहा था। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे थे 10 है। ठीक है, 10 में क्या हो रहा है, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आता था 2, मतलब एंड में 2 जीरोस थे। तो अगर मेरे को जीरोस पता है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, 10 फैक्टोरियल, इसको मैं 5 से डिवाइड करता था तो आता था 2 जीरोस। ठीक है, तो अब मेरे को ये नहीं पता है, ये पता है और ये पता है, मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब 10 जीरोस के लिए मैं क्या करता, 2 जीरोस और इंटू ये जो 5 है। ठीक है, सिमिलरली अब मेरे को यहाँ पे 10 फैक्टोरियल पता नहीं है, n फैक्टोरियल। ठीक है, मेरे को पता है क्या कि मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा और ज़ीरो, देखिए अप्रॉक्स वैल्यू है ना, और ज़ीरो मेरे को दिया हुआ है कितना, 13, मतलब n फैक्टोरियल का अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, 5 इंटू 13 हो गया 65। ठीक है, अब 65 में मैं फटाक से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि क्या इसमें 13 जीरोस होते हैं। कैसे करूँगा, 65 को मैं एक बार डिवाइड करूँगा 5 से, आ जाएगा कितना, 13। अब मैं फिर से डिवाइड हो रहा है 5 से, बिल्कुल होगा, 5 2 जा। ठीक है, रिमाइंडर में इग्नोर करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, 15 जीरोस। ठीक है, मेरे को तो 13 जीरोस चाहिए, तो अब मैं 65 में नहीं है, इससे मेरे को कम जाना है। मैं क्या करता हूँ, एक मल्टीपल 5 का छोटा वाला देखता हूँ, क्या होता है 60 को मैं डिवाइड करूँगा 5 से, आएगा 12 फिर से 5 से जाएगा, आएगा 2, मतलब क्या हो गया 14 जीरोस। मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब मैं अगली बार किससे चेक करूँगा, इससे एक बार और छोटे वाले मल्टीपल से, मतलब कितना 55 का फैक्टोरियल। 55 के फैक्टोरियल को 5 को पहले में डिवाइड किया आया 1, फिर से डिवाइड किया आया 1। अब क्या हुआ, 5 2 जा, मतलब क्या हुआ 11 + 2 हो गया 13। ठीक है, 13 जीरोस। और यही तो मेरे को पूछा था कि मैं ऐसा कौन सा फैक्टोरियल है जिसके एंड में 13 जीरोस हैं। मेरा क्या है आंसर, 55। और देखिए अगर ऑप्शन में यहीं पे मेरे पास कुछ और भी होता, 55 फैक्टोरियल में जितने जीरोस आएंगे वही सेम होंगे किसके, 56 फैक्टोरियल के, वही सेम होंगे 57 फैक्टोरियल के, सेम होंगे 58 फैक्टोरियल के, सेम होंगे 59 फैक्टोरियल के। ठीक है, कब तक, जब तक से अगला 5 का मल्टीपल ना आ जाए। ठीक है,
ठीक है। अगला जब तक से 5 का मल्टीपल ना आ जाए तब तक से सेम रहेंगे। मतलब इसमें मेरा ऑप्शन क्या हो गया, 55। हम लोग स्टेप क्या फॉलो किए, जितने नंबर ऑफ जीरोस दिए हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमको अप्रॉक्स वैल्यू पता चला। उसके बाद 5 मल्टीपल हम लोग पीछे आते जा रहे हैं, ठीक है। और जब हमको पता है कि जैसे यहाँ पे 55 है, बीच में एक बार 25 आता है तो एक बार जंप होता है ना, जैसे 20 जीरोस तक से +1 हो रहा था, 25 फैक्टोरियल में डायरेक्ट +2 हो गया। तो जब जब 25 का फैक्टोरियल आ रहा है, जैसे 50 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसमें भी डायरेक्ट आपके 2 जीरोस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए जैसे अगला वाला को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन फैक्टोरियल के एंड में 19 जीरोस हैं, तो अब आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्या है, डायरेक्ट सभी नंबर क्या है, 72, 77, 83, 89। और अब इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं 19 को। 19 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ आ जाता है आपका 95। अब ऑप्शन में तो 95 दिया ही नहीं है, एक में पीछे जाऊंगा, जो भी नंबर ऐसे आ रहा है उससे आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि उसके एक मल्टीपल पीछे से ही ट्राई करें। अब जैसे 90 के बाद आता है 90, 90 भी आपके ऑप्शन में नहीं है, तब एक बार और अगर हम पीछे जाएंगे तो अब मेरा क्या आता है 85 फैक्टोरियल। तो 85 फैक्टोरियल में जो आएगा वही 86 में, वही 87 में, वही 88 में और वही 89 में, ठीक है। इसमें से एक हमारा ऑप्शन में है तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 85 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे, इसको मैं शुरू में करता हूँ 5 17 जा, और अब ये फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा, टोटल कितना हो गया 20। लेकिन मेरे को तो कितने 19 जीरोस चाहिए, इसलिए मैं इसको एक मल्टीपल और पीछे ले लेता हूँ। 85 का एक मल्टीपल और पीछे मतलब कितना 80 फैक्टोरियल। 80 फैक्टोरियल में मेरा कितना वैल्यू होता है 5 16 जा, फिर 5 3 जा, टोटल कितने हो गए 19 जीरोस, ठीक है। 80 फैक्टोरियल मेरा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जो मेरे 80 फैक्टोरियल में रहेंगे वही मेरे 81 में भी रहेंगे, 81 में भी रहेंगे, 82 फैक्टोरियल में भी रहेंगे, 83 फैक्टोरियल में भी रहेंगे और 84 फैक्टोरियल में भी रहेंगे। हमको ऑप्शन में क्या दिया है 83 फैक्टोरियल, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन एन फैक्टोरियल इज 23, फाइंड एन। वैसे तो हम लोग बहुत बार जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं 100 का एग्जाम्पल लेते ही हैं कि इसमें 24 जीरोस होता है, लेकिन फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 23 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और ये हो गया कितना 115। देखिए अब 115 है, मतलब 25 में 2 टाइम्स बढ़ता है, 50 में 2 टाइम्स बढ़ेगा, 75 में 2 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स पीछे बढ़ रहा है। या फिर मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको इसके छोटे वाले मल्टीपल से एक बार कैलकुलेट करूँगा 110 में, ठीक है। 110 में कितने जीरोस आ रहे हैं और 100 में कितने जीरोस आ रहे हैं, या फिर 105 में कितने जीरोस आ रहे हैं, ऐसा मैं चेक करते हुए देखता हूँ। अगर मैं इसको एक बार कम चेक करता हूँ, ठीक है, 5 2 जा 5 2 जा फिर 5 4 जा, टोटल कितना आ रहा है 26 जीरोस। 105 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होता है 5 21 जा 5 4 जा, कितना हुआ 25 जीरोस। 100 को मैं सिमिलरली कैलकुलेट करता हूँ तो 5 20 जा और 5 4 जा, ये हो गया कितना 24 जीरोस। लेकिन मेरे को कितने चाहिए थे 24 जीरोस, सॉरी 23 जीरोस। तो मैं इसके एक 5 के फैक्टोरियल और कम जाता हूँ 95 फैक्टोरियल। 95 फैक्टोरियल में कैसे होगा, 95 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, आता है 19, ठीक है। अब मैं 19 को क्या करूँगा, मैं फिर से इसको डिवाइड करूँगा 5 से, 5 3 जा 15, रिमाइंडर मेरा इग्नोर, आएगा कितना 24 जीरोस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक मिनट में चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब 100 फैक्टोरियल है तो मेरा 24 जीरोस आ रहा है, और मैं जब एक बार 5 का मल्टीपल कम किया हूँ तो यहाँ पे सॉरी यहाँ 24 लिखा गया ना, 22 होगा, ठीक है। 22 जीरोस हैं, मतलब क्या है, जब मैं एक मल्टीपल बढ़ा दिया तो 22 से 24 हो गया, इसके बीच में कोई वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए इसमें ऐसा कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका जब मैं फैक्टोरियल निकालूं तो एंड में 23 जीरोस आए, ठीक है। ये हो गया, हम लोग मतलब इसको समझ गए कि अगर हमको नंबर ऑफ जीरोस दिया हुआ है कैसे करेंगे, उसको 5 से मल्टीपल करेंगे, जितना आ रहा है उससे थोड़ा सा छोटा वाला से
कैलकुलेट करके हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको हम लोग को ये समझ में भी आ जाएगा कि हमको डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं। जैसे अगर हमको 110 पता चला तो इसको हम लोग कम से कम 100 तो कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीपल यहाँ पे अगर 25 से बड़ा है मतलब 2 का डिफरेंस वैसे ही आ गया, 50 का बड़ा है 2 का डिफरेंस वैसे ही आ गया, 75 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 2 का डिफरेंस वैसे ही आ गया, ठीक है। ये जब हम लोग इसको पूरे टॉपिक्स को पिछले वाले पढ़ चुके रहेंगे तब ये हमको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। ये हो गया। ऐसा कोई सा वैल्यू नहीं है जिसके एंड में 29 जीरोस आएँ, ठीक है, सॉरी 23 जीरोस आएँ। किसी भी फैक्टोरियल के एंड में 23 जीरोस नहीं आएंगे, इसका क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए हमको क्या होता है, क्वेश्चन देता है कि किसी भी नंबर में उसका हाईएस्ट नंबर क्या होगा, मतलब किसी भी फैक्टोरियल में। जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, यहाँ सॉरी, जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 100 फैक्टोरियल में 5 मैक्सिमम कितने टाइम आता था, ठीक है। ये हम लोग काउंट करते थे, ऐसा लिखते थे ना, मैक्सिमम 5 अवेलेबल, ठीक है। या फिर हम लोग एक बार एक किए थे कि उसमें मैक्सिमम 2 कितने अवेलेबल हैं, ऐसा देखे थे। तो अब हमको अगर देखना है कि किसी भी नंबर के लिए, ठीक है, 5 के लिए तो क्या करते थे कि 5 से डिवाइड कर लिए, फिर उसी नंबर को फिर से 5 से डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो जो आता था हम उतना मैक्सिमम बोल देते थे। लेकिन नंबर देखिए टोटली क्या होता है, कोई भी नंबर या तो प्राइम होता है या तो कंपोजिट होता है। प्राइम का तो हम लोग उसी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन कंपोजिट के लिए थोड़ा सा हमारा पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कैसा कैसा बोल सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे 80 फैक्टोरियल कम्प्लीटली डिविजिबल है 3n से, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली अगर 123 फैक्टोरियल 7n से डिविजिबल है, इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अलग अलग इसके वर्डिंग्स हैं, इसको हमको कैसे बोलता है। इसमें प्राइम नंबर हैं जैसे 3 और 7, अगर कंपोजिट नंबर हुआ जैसे 6 का पूछ रहा है, 12 का पूछ रहा है, ठीक है, 12 का पूछ रहा है, 15 का पूछ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि 345 फैक्टोरियल 15 से कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसका सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो 345, अगर ये नंबर नॉर्मल रहा था तो हम लोग डिवाइड करके बता देते, लेकिन ये 345 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितने टाइम डिवाइड हो सकता है, इसी चीज़ को पूछना चाहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर 22, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ फैक्टोरियल, जिसमें हम प्राइम नंबर को भी देखेंगे और कंपोजिट नंबर को भी देखेंगे। और अभी तक से हम लोग जितना पढ़ रहे थे इन सब का स्लाइड नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपका अगर कोई भी सजेशन डाउट क्वेश्चन रहता है कमेंट बॉक्स पे बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और उसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।